नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत यूपी के लखनऊ की मिल रही खबर से करेंगे। लखनऊ में एक मौलाना द्वारा डिंपल यादव पर की गई अवैध टिप्पणी के विरोध में महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों ने सड़कों पर तिरंगा और तलवार के साथ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी पर महिलाओं में आक्रोश है। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि 2027 में मातृशक्ति समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। जैसे बयानों में पहले भी महिलाओं को नाराज किया था, इस बार भी महिला विरोधी मानसिकता का जवाब महिलाएं ही देगी। विरोध अब तेज हो रहा है। मातृशक्ति का मैंने आह्वान किया है कि हमें जातिवाद से लड़ना है और हमें ऐसी गंदी विचारधारा से लड़ना है जो नारियों का अपमान करती हो। हम सबको मिलकर लड़ना है और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना है। हमारी बेटियां स्कूल जाएं, हमारी बेटियां आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, नई ऊंचाइयों पे पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, देश की प्रधानमंत्री बने। ये हम लोगों का सपना है। हम लोग का ये लक्ष्य नहीं है कि हमारी बेटियां जो है घर के अंदर कैद हो जाए और हिजाब और बुर्का पहने। इसलिए आज इसका हमने आज रैली का आयोजन किया ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता हो कि मातृशक्ति हमारी कितनी नाराज है, कितनी आक्रोशित है। बताइए, आक्रोशित है कि नहीं आक्रोशित है? गुस्सा है कि नहीं है? कैसे कोई अपमान सह सकता है? नारी शक्ति का कैसे कोई अपमान कर सकता है? और अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की, जहां पर नेगुरा गांव में सुदर्शन न्यूज के प्रयास से शिव मंदिर का कायाकल्प हुआ है। मंदिर को टाइल्स और मार्बल से सजाया गया है। हालांकि मंदिर की बाउंड्री वॉल के निर्माण में कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों द्वारा बाधा डाली जा रही है, जिससे गाँव में रोष है। 4 अगस्त को मूर्ति स्थापना और भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। सुदर्शन न्यूज ने स्पष्ट किया है कि आस्था के केंद्रों में अब कोई भी अवरोध सहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हैं। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो खबर चलाया प्रमुखता से, और यहाँ के शासन प्रशासन और सारे जनप्रतिनिधि का मैं धन्यवाद देता हूं। इस खबर के चलाने के बाद यहाँ पे एक भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। सोमवार को बहुत बड़ा यहाँ पे समागम है और भंडारा है। तो कितने लोगों के आने की संभावना है? 10 से 15 हजार लोगों की संभावना है। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूं और सनातन प्रेमियों से कि सभी लोग इस महाप्रसाद में आकर प्रसाद ग्रहण करें और भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करें। जिहादियों से और ये कठमुल्लों से भोलेनाथ को न्याय मिला है और हिंदू परिवार को भी न्याय मिला है, जहाँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती थी। और लेकिन एक चीज रह गया है, बगल में बाउंड्री वॉल नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे? हम लोग इस विषय में मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और उनसे इस बात पर चर्चा होगी कि जल्द से जल्द जो काम में विराम है उसको जल्द से पूरा किया जाए। चंदौली नेगुरा का शिव मंदिर लगभग बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे टाइल्स, मार्बल और कैमरामैन करके दिखाएं, ये तमाम जो बाउंड्री है ये लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन ये बगल में ये थोड़ा सा ये रह गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये रहेगा तो पीछे से फिर जिहादी कठमुल्ले टाइप के लोग आएंगे और यहाँ पे गंदगी करेंगे। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इसको पूरा कराएं, जिससे कि हिंदू परिवार और श्री शिव मंदिर को संपूर्ण तरीके से न्याय मिले। सोमवार को यहाँ पे भंडारा है और तमाम गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ यहाँ के विधायक और राज्यसभा सांसद की आने की भी संभावना है। और ये जगह ये दिखाए शिव मंदिर है और यहाँ पे लकड़ से तैयार हो गया है और पूर्व में जिहादियों ने बहुत ही यहाँ पे उत्पाद मचाया था, गंदगी करना, तमाम चीजें को लेकर के सुदर्शन चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और लगातार हमारे चैनल ने चलाया था, जिससे आज हिंदू परिवार के साथ साथ श्री भोलेनाथ को भी न्याय मिला है। कैमरामैन सतीश तिवारी जी के साथ जिला प्रशासन सिंह। और अब बात करेंगे यूपी के मथुरा में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर 6 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हुआ है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया और खुद बस में सफर भी किया। ये बसें मथुरा से नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद और बरसाना के लिए चलेगी। यह सुविधा पर्यावरण के अनुकूल है और यात्री परिवहन को सुलभ बनाएगी। मंत्री ने बस स्टैंड पर यात्रियों से बातचीत कर
बेहतर सुविधाओं की जानकारी दी। सरकार का यह कदम जिले में हरित परिवहन को बढ़ावा देगा। स्थानीय जनता इस नई पहल से काफी उत्साहित नजर आई है। कम से कम मथुरा से एसी जरूर चलनी चाहिए। अब मथुरा वाले केवल मांगने वाले नहीं रह गए, मथुरा वाले ठीक ठाक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बस एसी जरूर चलनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से लोगों को आगरा जाना पड़ता है, फिर आगरा से बैठते हैं। और यहाँ से ज्यादा अच्छा हो कि यदि मॉर्निंग में यह चली जाए तो 5-6 घंटे में 6 घंटे का सफर होगा, पहुंच जाएगी तो वो अपना काम भी कर लेगा। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। यूपी के चंदौली के पंडित कमलापति राजकीय अस्पताल में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। भ्रष्ट डॉक्टरों की मिलीभगत से लोगों को गलत तरीके से प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इस पर वकीलों ने डीएम से शिकायत कर न्याय की मांग की है। जानकारी के अनुसार सर्टिफिकेट के बदले भारी रकम ली जा रही है, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठ रही है। डीएम कार्यालय ने जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला गंभीर है और इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हमारे बड़े भाई विनोद सिंह सीएमओ के यहाँ मेडिकल बोर्ड की बैठक थी, वहाँ गए थे। इनके साथ सीएमओ के कर्मचारीगण और कुछ डॉक्टर लोग अभद्रता किए थे और उसी के संबंध में आज हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। डीएम साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको हम देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। ये तो बहुत पुराना मामला है, सबके साथ ऐसा होता है। सबके साथ ऐसा, वहाँ भ्रष्टता एकदम व्यापक रूप से व्याप्त। वहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे, वहाँ के अधिकारी एकदम नहीं सुन रहे हैं। अरे सीएमओ खुद भ्रष्ट है, हर कर्मचारियों से अपना कमीशन लेता है, हर सामान जो मंगवाता है उसमें कमीशन खाता है। तो जहाँ का मालिक है भ्रष्ट हो तो कर्मचारियों से क्या उम्मीद किया जाएगा। देखिए, मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है। एक अधिवक्ता भाई के साथ कुछ लोग कुछ दिन समय पहले बदतमीजी किए थे, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, संगीन धाराओं में एफआईआर हुआ। आज तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में बार एसोसिएशन के लोग लगातार डीएम से, एसपी से, एसओ से, आईओ से कई बार मुलाकात किए। जांच चल रही है, जांच चल रही है, ये कह के मामले को लोग टालते गए और इधर बीच मामला यू टर्न ले लिया तब जब वो आरोपी जो है वो एक फर्जी मेडिकल बनवा के और इन्हीं के खिलाफ एफआईआर वगैरह की कार्रवाई शुरू कर दिया। जब जानकारी हुई बार के लोगों को, पीड़ित पक्षकार को, तो ये लोग डीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दिए कि मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है, डॉक्टर फर्जी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है उसकी मेडिकल बोर्ड से जो है वो बैठा करके जांच करवा ली जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में मोहम्मद हसन अली ने एक नाबालिग हिंदू किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने 6 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को बरामद कर लिया है। आरोपी की कार भी जब्त कर ली गई है। किशोरी मेहंदी लगवाने निकली थी जब आरोपी ने अपहरण किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इस जघन्य अपराध से क्षेत्र में आक्रोश है। पुलिस की तत्परता के चलते आरोपी जेल भेजा जा चुका है। सुरक्षा व्यवस्था पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 31 जुलाई को भोपा कस्बा निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उनकी नाबालिग लड़की को रगड़ा निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में भोपा थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और अपहरणता की बरामदगी के लिए तत्काल टीमों का गठन किया गया और 6 घंटे के भीतर अपहृत नाबालिग लड़की को बरामद किया गया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त कार को भी बरामद कर लिया गया है और इस संबंध में भोपा थाने द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यूपी के हरदोई जिले के बिलग्राम कस्बे में श्रावण माह के अवसर पर शिव भक्तों ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली है। दूर दराज से आए साधु संतों भक्तों ने जयकारी लगाई और मां गंगा का जल भोलेनाथ को अर्पित किया है। यात्रा के दौरान आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जिन्हें देखने भारी भीड़ जुटी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रावण में ऐसे धार्मिक आयोजनों में पूरे जिले में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहे हैं। भक्तों ने यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। नाथ की 29वें वर्ष की कावड़ यात्रा का बड़ा ही सुंदर आयोजन इस बिलग्राम में हो रहा है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सनातन धर्म के इस पवित्र पावन मास में भगवान शिव की उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। और हमारे साथ लखनऊ से आए हुए हमारे सारे संतगण डॉक्टर विवेक जी,
लक्ष्मी प्रिया जी आदि सभी के साथ में सभी लोग आए हैं। हम बहुत बहुत शुभकामना देते हुए शिवम के इस बहुत सुंदर सार्थक कार्य को धन्यवाद देते हैं। हरिओम। यूपी के संभल में सपा नेता फिरोज खान द्वारा पीडीए पाठशाला में बच्चों को भड़काऊ शिक्षा देने का मामला सामने आया है। पाठशाला में ए से अखिलेश, बी से बेरोजगारी, डी से डिंपल जैसी बातें पढ़ाई जा रही हैं। बीजेपी को झूठी पार्टी कहकर बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। व्हाइट बोर्ड पर सपा नेता खुद ये पढ़ाई करा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन इस मामले की जाँच कर रहा है और कार्रवाई की मांग उठ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और निर्देश का नेताजी का सपना था माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कि जब नौजवान पढ़ लिख के इस देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा तो देश और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। लेकिन वो चीज सब समाप्त होती जा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अब हमने पीडीए पाठशाला लगाने का काम किया है। आज इसकी शुरुआत कार्यालय से की है और अब हम गांव-गांव जाएंगे। ये सरकार की जो नीति है शिक्षकों को बेरोजगार करने की, बच्चों को स्कूल बंद करके उससे शिक्षा से महरूम करने की, तो जब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा गरीब का, कमजोर का, तो वो आगे चल के कुछ कर तो पाएगा नहीं। यूपी के कानपुर के गड़ाठा गांव में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नाव से निरीक्षण किया और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ, एसडीएम और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने गांव में पेयजल, बिजली, दवा, साफ सफाई की व्यवस्था करने की बात कही है। प्रभावित लोगों के लिए नावें लगाई गई हैं ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी से आसपास के गाँव में चिंता का माहौल है। तहसील घाटमपुर का एक गांव है हमारा गड़ाथा और अमृतपुर, वहां पर पानी जो है आबादी के बाहरी हिस्से में आया है और कुछ मकान और उसकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी डूबी हैं। उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल डीसीपी साहब के साथ में, एसीपी साहब के साथ में और हमारे एसडीएम घाटमपुर के साथ में किया गया है। गाँव के लोगों से अंदर जाके भी बात की गई है। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु पानी भराव के कारण अन्य जो सामान्य जनजीवन बाधित होता ही है। बिजली काटी गई है और लोगों के पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नत्थू सिंह मेमोरियल स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। कुछ लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा से सड़क के आसपास भी रह रहे हैं। करीब 1500-1600 की आबादी है पूरे गड़ाथा की, करीब 300-350 लोगों की आबादी है जो अमृतपुर की है। अभी कोई वैसी समस्या नहीं है, परंतु पानी का जो स्तर है क्योंकि खतरे के निशान से कभी ऊपर है, करीब 3-4 मीटर, और ऐसा बताया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कल सुबह से ये पानी का स्तर घटना चाहिए क्योंकि पीछे का पानी घट रहा है, तो हल्का इम्प्रूवमेंट होगा। यूपी के मेरठ के वेद व्यासपुरी में 4 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी मुजबीर खान बच्ची को सुनसान प्लॉट में ले गया था। बच्ची की चीख सुनकर बीकेओ लोकहित के नेता मौके पर पहुंचे और आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा है। जिला अध्यक्ष सोबीर चौधरी को की तत्परता से बड़ी वारदात टली है। इलाके में तनाव है, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यूपी के ललितपुर में भूमाफिया नरेंद्र खटकी द्वारा नागपंचमी के दिन बच्चों के सामने की गई हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आरोपी पर पहले से भी कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। प्रशासन के निर्देशों के बावजूद हर्ष फायरिंग पर रोक नहीं लग पा रही है। दिनांक 1/8/2025 को थाना कोतवाली के क्षेत्रांतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें आरोपी नरेंद्र कणकी के द्वारा लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग की जा रही है। प्रकरण में संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली के द्वारा आरोपी नरेंद्र कणकी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ के रौनापाड़ थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक शराब की दुकान पर धावा बोलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश करीब 3000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण समय नहीं दिखा। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। एक वीडियो संज्ञान में आया है जो रौनापाड़ क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें कुछ व्यक्ति शराब की दुकान पर लगभग 10 बजे का समय बताया जा रहा है, वो शराब की मांग कर रहे थे। इस संबंध में अभी थाने पर तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत करके सम्यक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई और निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नकली और नशे की दवाइयां बरामद हुई हैं। पुलिस छापेमारी के दौरान असिस्टेंट ड्रग्स कमिश्नर नरेश मोहन दीपक आरोपी को छुड़ाने की कोशिश करते दिखे, जो वीडियो में कैद हो गया। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रग्स विभाग की मिलीभगत से यह कारोबार चल रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी है। सूचना के आधार पर यहाँ पर रेड कंडक्ट की गई है, छापा मारा गया, जहाँ से जो है नारकोटिक्स श्रेणी की अवैध दवाएं बरामद हुई हैं। बाकी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कितना माल भारी मात्रा में है, अभी बताया जाना संभव नहीं है। जितनी भी नशे में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन का मिसयूज होता है वो सब किसी को हिरासत में लिया अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है सर। रेड डली है तो कोई ना कोई हिरासत में जरूर आया होगा। जी, मेरा नाम नरेश मोहन दीपक है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग हूँ। देखिए, हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि शास्त्री नगर सेक्टर 11 थाना क्षेत्र नौचंदी में एक रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में डुप्लीकेट या फिर कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स या दवाइयां मिल सकते हैं। उपरोक्त सूचना के क्रम में ही हमारे द्वारा टीम बनाकर महिला कंपोनेंट के साथ आकर यहां दबिश दी गई, चेक किया गया। चेक करने पर उक्त रेजिडेंशियल प्रेमिस में भारी मात्रा में ड्रग्स प्राप्त हुए, जिसकी सूचना तत्काल थाना नौचंदी द्वारा मेरे द्वारा ड्रग कंट्रोल विभाग को दी गई। वो भी यहाँ मौके पर आए, उनकी टीम द्वारा आकलन किया गया और उपरोक्त दवाइयों को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मैनपुरी के वैवर क्षेत्र में NH 34 पर हुए भीषण सड़क हादसे में स्विफ्ट कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 2 बच्चियां शामिल हैं। सभी लोग बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इलाके में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।